हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ किया था, एक्सरसाइज 8B का। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है क्या, देख लेते हैं पहले। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को आपको फैक्टराइज करना है। हैंस सॉल्व द इक्वेशन 3x होल क्यूब प्लस 10x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपको इसको सॉल्व करके भी निकालना है। तो पहले क्या होगा, हम इसको बाद में फैक्टराइज करेंगे। पहले तो हमें इसको सॉल्व करके निकालना होगा 0 के इक्वल। इसने कहा है कि आपको सॉल्व करना है 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, बिल्कुल उसी मेथड से हमें ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हमें ये प्रूफ करना है कि इक्वल टू 0। तो हम एक काम करते हैं, LHS लेकर करेंगे। हमने LHS लेकर किया। अब LHS में हमने क्या किया, हम करेंगे बेटा x की वैल्यू हम +1 लेकर पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या करेंगे, हम +1 लेकर पुट करेंगे। x +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा फिर आपका x इज इक्वल टू -1। अब जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या करना है, 1 पुट करना है। जहाँ पर है x वहाँ पर करना है 1 पुट। तो ये हो जाएगा 3 -1 होल क्यूब प्लस 10 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -6 इज इक्वल टू 0। ये हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर है और नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव का आएगा और 3 1 3 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 ही होता है। प्लस इवन पावर है एंड नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 एंड 10 1 10। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस -6 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस की वैल्यूज़ को आप प्लस कर लीजिए, -3 -1 -4 एंड -6 -10। तो ये हो गया -10 एंड +10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। अब हमें करना है फैक्टराइज इस एक्सप्रेशन को। तो हमें ये तो पता चल गया कि x+1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x+1, लिखेंगे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 10x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका फैक्टर आ गया। नेक्स्ट आपको करना है फैक्टराइज इस एक्सप्रेशन को। तो एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर साइड में स्पेस है हमारे पास, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहीं पे कर लेते हैं इसको। सो 3x³ प्लस 10x² प्लस x माइनस 6। अब फैक्टराइज कैसे करना है, मैं अपनी अभी तक जितनी भी वीडियो हुई हैं सब में बताता आया हूँ किस तरीके से किया जाता है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको। तो डायरेक्टली करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x²। तो ये हो गया। अब 3x² की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 3x³ प्लस 3x²। साइन चेंज किया, कैंसिल आउट हुआ। अब क्या है आपका यहाँ पर 10 - 3 7x² प्लस x माइनस 6। अगेन अब क्या करेंगे, अब आएगा आपका प्लस 7x। 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x का हो जाएगा यहाँ पे 7x² प्लस 7x। माइनस किया फिर से, तो यहाँ पे कितना है, ये माइनस है ये प्लस है, तो आ जाएगा -6 एंड -6x माइनस 6 ना -6 है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा -6x एंड -6। साइन चेंज किया तो ये आ गया 0। तो रिमाइंडर कितना है आपका 0। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट को क्या करना है, अब क्वोशिएंट को आपको फैक्टराइज करना है। तो क्वोशिएंट को एक काम करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये तो आपका एज इट इज़ चलेगा और ये हो जाएगा 3x² प्लस 7x माइनस 6। अब 3 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 3 ज़ा 18।
18 कैसे फैक्टर निकालने हैं कि माइनस करके आपका 7 आना चाहिए, तो 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 3 ज़ा 18, 18, 18 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करके यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका 7 आना चाहिए, तो वो 9 2 ज़ा 9 माइनस 2, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6, x प्लस 1, 3x कॉमन लिया आपने तो कितना आ गया यहाँ पे 3 प्लस 3, सॉरी x प्लस 3, यह आ गया आपका x प्लस 3 एंड यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर आया x प्लस 3, सो ये बचा आपका यहाँ पे x प्लस 1 3x माइनस 2 एंड x प्लस 3, तो ये हुआ आपका फैक्टराइज पूरा क्वेश्चन, ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, आप देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18, हेंस फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू 0, आपको उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, दैट मीन्स रिमाइंडर जो आपका है 0 आ जाए, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, ये है आपका वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें लिखा है क्वेश्चन में फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू 0, आपको इसमें बताना है कि एफ एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए 0 फाइंड करना है, ठीक है। आपको सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है कि जिससे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। अब वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके क्या होंगे फैक्टर निकालोगे, क्योंकि अगर इसके फैक्टर निकलेंगे और वो फैक्टर की वैल्यू हम अगर फैक्टर आ रहे हैं इसके, दैट मीन्स वो 0 के इक्वल ही आएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, हमने 2 पुट करके देखते हैं इसको, 2x क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 बोल दिया उसने कि 0 आना चाहिए ये। तो अब 2 की वैल्यू 2 क्यूब माइनस 7 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 0, सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सो 2 इंटू 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28 आ गया आपका, माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब 8 6 ज़ा कितना हो गया, सॉरी 8 2 ज़ा 16 माइनस 28 माइनस 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 0 एंड देन अब माइनस, ये माइनस हो गया तो ये कितना हो गया आपका 34 6 14, हाँ 8 28 और 6 8 6 14, तो ये हो गया और ये हो गया माइनस का 34 8 6 14 1 हाँ ये 34 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ से तो हमें पता चल गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, ठीक है। हमें ये पता चल चुका है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18, फैक्टर आ गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें बाकी के फैक्टर भी निकालने होंगे, ऑल पॉसिबल फैक्टर बोला है ना उसने, तो क्या करेंगे उसके लिए, ये जो है अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे इससे डिवाइड करके, इसके अगर फैक्टर निकल गए तो हमें वो x की वैल्यू जो आएंगी वो पॉसिबल वैल्यूज होंगी क्या, इसको 0 इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो वही सेम चीज़ आपको डिवाइड करना है, x माइनस 2 से आप डिवाइड करेंगे 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18, सो x मैंने बताया था किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं इसको, 2x स्क्वायर ये आ गया 2x क्यूब एंड 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज किया कैंसिल आउट हुआ, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18, देन
माइनस 3x, फिर से आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का 3x, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3x² प्लस 6x, साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 9x प्लस 18। अब माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, तो ये आ गया आपका साइन चेंज किया प्लस माइनस 0, तो रिमाइंडर कितना है आपका यहाँ पर 0। अब ये आया आपका यहाँ पर, तो आपके फैक्टर निकल गए क्या, एक तो x-2 है और बाकी दूसरा निकला है आपका 2x² माइनस 3x माइनस 9। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज तो किया, अब इसके फैक्टर निकालने हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, ठीक है। तो 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 18 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि आपका माइनस करके 3 आना चाहिए। तो 18 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 9 6 ज़ा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 एंड 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो ये होंगे हमारे फैक्टर। तो करते हैं यहाँ पे x-2 तो एज इट इज़ रहेगा, सो 2x² माइनस 6x माइनस 3x माइनस 9, ठीक है। x-2 2x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9, x-2 आपने क्या लिया, कॉमन ले लिया 2x, तो अंदर आया x-3 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों x-3। सो अब लास्ट है आपका स्टेप आपका x-2 x-3 एंड 2x प्लस 3। अब ये सारी वैल्यू को हम इससे x की वैल्यू बता दें, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, एक तो आ गई 2 और एक आ गई 3 और एक आ गई -3/2। तो यही वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ है जिनसे क्या आ सकता है इस फैक्टराइजेशन को, ये वाला जो फैक्टराइजेशन था आपका, इसकी वैल्यू 0 आ सकती है। इन सब जब x की वैल्यू क्या रखेंगे हम 2 3 एंड -3,3/2 रखेंगे तो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी आपकी 0 आने लगेंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट x-2 and x+1 are factors of fx is equal to x cube plus 3x² plus ax plus b. Calculate the values of a and b, hence find all the factors of fx। अब यहाँ पे उसने बोल दिया है कि जो x-2 है और x+1 है वो किसके फैक्टर है, इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू हमें सेम एज अभी तक जो हमने एक्सरसाइज 1 में कर रहे थे, एक्सरसाइज 8a में कर रहे थे, उसी तरीके से करनी है और वैल्यूज भी उसी तरीके से हम पुट करेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है आपका क्वेश्चन, x-2 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस ax प्लस b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो करें, सबसे पहले क्या, x-2 किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। सो इसने पहले ही बता दिया है कि ये फैक्टर है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। सो हम लिखेंगे यहाँ पर x-2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। पहले तो ये हमें ये मिल चुका है कि ये फैक्टर है, तो हम वैल्यू x की ये पुट करेंगे। अब पॉलिनोमियल क्या था आपका, पॉलिनोमियल है आपका fx इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस ax प्लस b। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2³ प्लस 3 2² प्लस a इंटू 2 प्लस b, ठीक है।
सो अब क्या होगा यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 प्लस 2a प्लस b, कितना हो गया 20 प्लस 2a प्लस b। अब 20 को हम इक्वल टू इस साइड लेकर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू क्या थी, 0 चल रही थी, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस b इज इक्वल टू -20, इक्वेशन 1। अब ऐसे ही क्या है, हमें ये भी बताया है उसने कि x प्लस 1 भी क्या है, फैक्टर है। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू d0, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो f -1 इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल था आपका -1 होल क्यूब प्लस 3 -1 होल स्क्वायर प्लस a -1 प्लस b। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, f -1 इज इक्वल टू, अब नेगेटिव है यहाँ पे साइन और ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 ही आएगा, प्लस पॉजिटिव इवन नंबर है पावर में और नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस -a प्लस b, एंड तो ये बचेगा आपका -a प्लस b, ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका a माइनस b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड। सो इक्वेशन सेकंड तक आपका हो चुका है। अब इसके बाद करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व। तो इक्वेशन क्या थी आपकी, 2a प्लस b इज इक्वल टू -20, इक्वेशन 1 थी आपकी ये, एंड a माइनस b इज इक्वल टू 2, ये थी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये b प्लस b और ये माइनस b है, तो एक काम करो, साइन नेगेटिव अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 + 1 हो गया 3a इज इक्वल टू -18, a इज इक्वल टू -6, a की वैल्यू है आपकी -6। अब जब -6 आ गई है तो a की वैल्यू का आप क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो एक काम करते हैं, हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं, पुट a इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन सेकंड, तो a माइनस b इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन है आपकी -6 माइनस b इज इक्वल टू 2, माइनस b इज इक्वल टू 2 + 6, सो माइनस b इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया b इज इक्वल टू -8, तो b की वैल्यू आ गई आपकी -8। सो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया और a और b दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका वो देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका, द एक्सप्रेशंस 4x क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस x माइनस c लीव रिमाइंडर 0 एंड 30। एक बार 0 दे रहा है, एक बार 30 दे रहा है, कब, जब हम डिवाइड कर रहे हैं x + 1 से और 2x - 3 से। सो x + 1 से जब वो डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 दे रहा है, दैट मीन्स उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। एंड जब रिमाइंडर देगा आपका 30, तो किससे डिवाइड होकर दे रहा है वो दे रहा है 2x - 3 से डिवाइड होगा ये इक्वेशन, तो आपको ये 30 देगा। दैट मीन्स जब आप फैक्टर निकालेंगे तो इसको इसके इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो इसमें पुट करेंगे। इस तरीके से करके आप इसको क्या कर सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड देन लिखा है उसने फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस कंप्लीटली, उसके बाद आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली फैक्टराइज भी करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखते हैं। सेम चीज वही है, x + a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशंस fx x स्क्वायर, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px प्लस q एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस mx प्लस n। ये कॉमन फैक्टर है दोनों के लिए, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, fx इज इक्वल टू gx हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, और x + a इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -a, तो यहाँ पे -a वैल्यू पुट करके हमें ये शो करना है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये इंपॉर्टेंट भी है, हो ना हो एग्जाम में आ जाइए आपके। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है,
एक्स माइनस ए क्या है, कॉमन फैक्टर इन दोनों का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन according to the question एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। अब फैक्टर कौन सा है आपका, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए। अब ये माइनस ए को आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में, दोनों ही इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस पी माइनस ए प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एम माइनस ए प्लस एन। ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अब हम इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन। ये हो गया, ठीक है। सो इसके बाद क्या होगा, अब ए वाले जो है वेरिएबल है वो अलग कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ए जो है आपका ये वेरिएबल वाली पावर है, ये इसको अलग कर लेते हैं, माइनस पी प्लस एम, पी ए एम ए इज इक्वल टू एन माइनस क्यू। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, एम माइनस पी और ए आ गया आपका कॉमन इज इक्वल टू एन माइनस क्यू, और फिर है ए इज इक्वल टू एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ या इति सिद्धम, हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर लिया। देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि किस तरीके से होगा, बट जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही ज़्यादा इजीली वो सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका डन हो गया। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये रहा क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन है, ये सारा आंसर है, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 4 लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरीके से है जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 था। दोनों क्या कर रहे थे, सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। कब, जब आप x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हो इसको, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सो चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। सो ये था आपका क्वेश्चन, क्या है कि ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए लीव द सेम रिमाइंडर। दोनों सेम रिमाइंडर कर रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है कि दोनों को इक्वल रख लिया, सेम रिमाइंडर है दोनों का। अब हम डिवाइड किससे कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे हम x माइनस 4 से, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इस 4 को यहाँ पे पुट कर देंगे हम x की जगह पर, तो x की जगह पे 4 पुट कीजिएगा, तो कितना आएगा आपका, a 4 क्यूब प्लस 3 4 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 4 क्यूब माइनस 5 4 प्लस ए। अब 4 4 जा 16, तो 4 चौके 16 चौक 64 64 ए प्लस 4 चौके 16 16 दूनी 32 16 3 48, हाँ 16 3 जा 48 माइनस 3 इज इक्वल टू, फिर से 4 चौके 16 16 चौक 64 64 दूनी 128 128 माइनस 5 4 जा 20 5 4 जा 20 प्लस ए, ठीक है। अब वेरिएबल जो है वो उसे अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 64a माइनस
ए इज इक्वल टू 128 माइनस 20 108 आ जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 45 तो ये हो गया आपका 63। ए इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे आपका 8 में से 5 माइनस हुआ 3, 10 में से 4 माइनस हुआ 6, तो ए इज इक्वल टू आ गया 63/63 इज इक्वल टू 1। तो ए की जो वैल्यू आई है आपकी ए इज इक्वल टू 1। तो ये था क्वेश्चन, बताओ इतना इजी क्वेश्चन, मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइनों में सॉल्व हो गया, बताओ क्वेश्चन ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है किस कंडीशन में, जब x माइनस ए क्या है, इसका फैक्टर है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, वो 0 के इक्वल हो जाएगी। सो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू ए आ गया। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू x की जो वैल्यू आई है a, उसको यहाँ पे पुट करना है। तो ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कितना हो गया, ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो कैंसिल आउट हुआ ए से, तो ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू -2। लास्ट के क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा इजी हो रहे हैं यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी आ गया आपका, ए इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल 3y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 15 सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय y प्लस 3। हमें वो नंबर बताना है कि जो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाए, और जो सब्ट्रैक्ट होगा तब जाके क्या होगा, वो जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा किससे, y प्लस 3 से। कम्प्लीटली होगा दैट मीन्स वो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो होगी आपकी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। कम्प्लीटली डिविजिबल तभी तो होता है जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना। तो वही चीज़ होगी इसमें, और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सॉरी। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए अभी हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज 8.a में भी पढ़ा था कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, 3y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 15। अब इससे हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं इससे, लेट द नंबर टू बी subtracted from the given polynomial b a। हमने वो पॉलिनोमियल a ले लिया, गिवन पॉलिनोमियल में वो नंबर हमने a ले लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या होगा, 3y³ प्लस ए स्क्वायर माइनस 22y प्लस 15 माइनस ए को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब उसने एक चीज़ और बोली थी कि y प्लस 3 से क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा ये वाला। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, वो 0 के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y को निकालेंगे, y इज इक्वल टू -3। अब जब y इज इक्वल टू -3 आ गया तो y को हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो अब देखो y को पुट करो ज़रा इसमें, 3 -3 होल क्यूब प्लस -3 होल स्क्वायर माइनस 22y प्लस 15 माइनस a इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे -3 मैं बाद में पुट कर लूँगा। तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, सो -3 इंटू 27 प्लस 3 3 ज़ा 9 -22 इंटू -3
प्लस 15 माइनस ए इज इक्वल टू 0। 127 3 81 81 माइनस प्लस 9 माइनस 33 22 3 66 प्लस 15 माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब माइनस 81, अब इन सबको प्लस कर दो। सो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 9 6 15 प्लस 75 75 प्लस 15 ये आ गया आपका प्लस 90 माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब माइनस करो इसको तो ये हो जाएगा आपका 9, हाँ 90 माइनस 81, तो 9 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया आपका ए इज इक्वल टू 9। तो ए की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 9 आ गई है। तो ये था एक्सरसाइज 8B का फाइनल क्वेश्चन और फाइनल एक्सरसाइज थी आपकी 8B। इसमें आपकी 2 ही एक्सरसाइज है, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें हमने सबसे पहले एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपका, फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर हमने क्या किया, एक्सरसाइज 8B में फैक्टराइज करना सीखा। पहले हमें फैक्टर प्रूफ किया, रिमाइंडर 0 किया, उसके बाद हमने फैक्टराइज करना सीखा किस तरीके से फैक्टराइज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस। ICSE का है, सेलिना आपकी बुक है। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड मेरे कुछ प्यारे बच्चे हैं, उनको लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं ये, तो उनको समझ आया तो लाइक करना और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।